मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। तुम सुबह थोड़ा जल्दी निकल जाओ तो। तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता रानिया। तुम देख रही हो मैं इस वक्त ऑफिस का काम कर रहा हूँ और टाइम क्या हो गया। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं पायलट बनूंगी, आपको पापा को सैर कराऊंगी। फिर हमारी तो याशी हो जाएगी। आपको पता है कौन से वाले पापा को सैर कराऊंगी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है राहिल। ऐसा ही है। कम ऑन राहिल, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। Don't touch me। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है अम्मी, मुझे डर लग रहा है। थोड़ी सी बेवफाई, मम्मी हेलो, कैसे हो? भूख लगी है? माँ जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए आ जाओ, आप कपड़े चेंज करो ना, चल के मैं मामा खाना लगा। चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, घर के आंगन में आंधी आए तो पत्ते बिखर जाते हैं, कोई झोंका भी अभी बेटा चार खाओगे साथ? तो अभी लेके आती हूँ। उठना मत, अच्छा खत्म करके जाना। जी मम्मा। डर जाते हैं। सुमेरा तुमसे कितनी दफा कहा है खाने के साथ अचार रखा करो, बच्चे वैसे ही खाना नहीं खाते। और तुम्हें पता है कि माँ हमको अचार चाहिए होता दाल चावल के साथ। सॉरी बीबी जी, मेरे जहन से निकल गया। जल्दी से दो मुझे। मिल्क शेक बना दिया? जो भी अपनी प्लेट फिनिश करेगा ना उसको शाम को बर्गर मिलेगा। जल्दी जल्दी खा लो वरना आपको बर्गर नहीं मिलेगा। अभी बेटा माहम कहाँ गई है? मामा मुझे नहीं पता, मैंने उनको बोला भी था कि अपनी प्लेट फिनिश कर ले, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो पता नहीं उठ के कहाँ चली गई। जी बेटा, आप खाना खत्म करोगे तो बर्गर मिलेगा। मैंने आपके लिए चॉकलेट शेक भी बनाया, वो भी लेके आओ। मामा, माम आपी ने तो अपनी प्लेट फिनिश नहीं की ना, उनको तो बर्गर नहीं मिलेगा ना। जी बेटा, उसको नहीं मिलेगा, उसने खाना नहीं खाया।
मेरी जान, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ के आई हूँ। खाना क्यों नहीं खाया आपने? मामा पता नहीं, बस मेरा दिल नहीं कर रहा था। स्कूल में लंच खाया तो पूरा? नहीं, वो भी दिल नहीं कर रहा था, वो भी मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया था। क्या हो गया बेटा, आप क्यों नहीं खाना खा रहे? मामा बस मेरा दिल नहीं करता। तबीयत ठीक है आपकी? मामा, जी जान। मामा प्लीज मुझे वैन में ना भेजें, मुझे वैन में नहीं जाना। हाँ ना भेजना मुझे वैन में। मामा मुझे वैन में नहीं जाना। नहीं मामा, मुझे वैन में नहीं जाना, प्लीज मुझे नहीं भेजना। मामा मुझे नहीं जाना। हाँ, डिटेल्स तो मैं मेल कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीक। इतना लेट नहीं है यार, कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा। एग्जैक्टली। ओके, सी यू। थैंक्स। तो तुमने कोई जरूरी बात करनी थी? खाना खा लो, फिर कर लेते हैं। नहीं, ओके, बैठो, बताओ। जासिम, माहम बहुत ज़्यादा फील कर रही है। मुझे लग रहा है कि वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रही है, उसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। देखो रानिया, अगर ये वही माहम का वैन वाला इशू है तो मेरा ख्याल है मैं क्लियर कर चुका हूं और मैं तुम्हें इस बात का लॉजिक दे चुका हूं कि उसका स्कूल मेरे रास्ते में नहीं आता, फिर तुम क्यों बार बार एक ही बात पर इंसिस्ट करती रहती हो? लेकिन अगर मैं तुमसे... बस रानिया, बस। मुझे नहीं अच्छा लगता कि बार बार एक ही बात हो। मुझे अपना आप पागल लगने लग गया है एक ही बात को जस्टिफाई करते करते हुए। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम उसे हैंडल नहीं कर सकती हो तो लेट मी हैंडल कर। ठीक है, माँ बाप प्यार भी करते हैं लेकिन सख्ती भी करते हैं। हम लोग उसके पेरेंट्स हैं, वो हमारी पेरेंट नहीं है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मेरे ने हजारों ईमेल्स कर दिए मुझे और कई मिस कॉलें मार चुकी हैं। और अगर उसे पता लग गया कि तुम नहीं हो तो? उसे नहीं पता चलेगा। मैंने ऐसे अरेंजमेंट्स किए हैं कि जब तक उसे पता चलेगा हम बहुत दूर जा चुके होंगे। राहिल, हम जाएंगे तब ना जब हमारा काम हो। और तुमने तो कहा था कि आज शाम तक कॉल आ जाएगी पार्टी की। आ जानी चाहिए थी कॉल, तब तक नहीं आई। हेलो जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, आप जैसे कहते हैं वैसे कर लेंगे। ठीक है सर, ओके। क्या हुआ? राहिल, क्या हुआ? तुम फोन की बात में सीरियस क्यों हो गए? राहिल, मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? मेरे को पता चल गया कि उसकी प्रॉपर्टी बिकने वाली है। हमारी लाइफ बन गई, हमारी डील हो गई रमा। मैं पैसे उठाने जा रहा हूं। तुम भी ना, क्या था ये? हमारी डील बन गई, हमारी जिंदगी बन गई रमा।
मैं अरेंजमेंट्स करके आता हूँ। सिया तुम गंदी हो, तुम गंदी हो, तुम गंदी हो। छोड़ो मुझे अभी। तुम गंदी हो, तुम गंदी हो। नहीं, तुम गंदी हो। तुम गंदी हो, तुम गंदी हो। तुम गंदी हो। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम दोनों? मामा अभी मुझे फजूल में मारे जा रहा है। मामा ये पापा को गंदा कहती, पापा इससे प्यार नहीं करते, मुझसे प्यार करते हैं सिर्फ। अल्लाह कोई अपने मामा पापा को ऐसे कहता है? तुम्हारे पापा गंदे हैं, मेरे पापा अच्छे हैं। तुम्हारे पापा बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं। माम, जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए, जीने की तरह से जीने के लिए माम, बेटा। का सिला चाहिए, जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। बेटा मेरी बात सुनो। आई एम रियली सॉरी बेटा। माम प्लीज दरवाजा खोलो। माम, बेटा देखो मामा सॉरी कह रही है ना। प्यार माम चाहिए, माम घर के आंगन में आंधी आए तो पत्ते बिखर जाते हैं, कोई झोंका भी छू के गुजरे तो बेचारे डर जाते हैं। माँ बेटे क्या किया जासिम ने तुम्हारे साथ? मारा है तुम्हें क्या? हाँ, डिड ही हिट यू?
थोड़ी सी बेवफाई। हेलो। हेलो पापा। माम बेटा। हाँ बेटा बोलो। पापा मुझे आपके पास आना है। मुझे अभी के पापा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत बुरे हैं। अरे बेटा रो क्यों रही हो, बताओ ना क्या हुआ, क्या हो गया? पापा वो बेटा रो क्यों, क्या किया अभी के पापा ने तुम्हारे साथ, क्यों रो रही हो, मुझे बताओ तो सही। बस आप मुझे ले जाए पापा, मुझे आपके पास आना है। माँ बेटा क्या किया जासिम ने तुम्हारे साथ, मारा है तुम्हें क्या? हाँ डिड ही हिट यू? माँ बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हाँ क्या हुआ है? मेरी जान, ये फोन किससे किया? हेलो 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 माम। एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैंने पापा को फोन किया था। पापा को? क्यों? मामा मुझे ये वाले पापा बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, वो आपके पापा भी हैं। मामा ये बहुत गंदे हैं। क्यों, क्या हुआ है? मुझे पापा के पास जाना, मुझे अरसल के पास जाना, मुझे अभी के पापा बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ क्या है? अगर अभी के पापा मुझसे प्यार करते तो मुझे वैन में ना भेजते और आपको मुझ पर सख्ती करने को ना कहते। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा को फोन करके क्या कहा आपने? हाँ मैंने उन्हें कहा है कि मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे अभी के पापा बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे अरसल के पास जाना, बाबा के पास। माँ बेटा ये क्या किया आपने? माँ ये माम रो क्यों रही थी? कहीं जासिम ने हाथ तो नहीं उठाया उस पर? मारा माम को उसने? मुझे खुद जाके देखना चाहिए। मेहरू बेटा, ठंड बढ़ गई और तुमने चादर भी नहीं ओढ़ी हुई। बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हें स्लीवलेस पहने देखा है। जी अम्मी, असल में शिराज से शादी के बाद उसने मुझे कहा कि उसे स्लीवलेस पसंद नहीं है, तो मैंने पहनना छोड़ दिया। आज ऐसे ही वार्डरोब में नजर पड़ गई तो मैंने पहन लिया। वैसे भी घर पे हूं ना, बाहर तो जाना नहीं है। ये मर्द हजरात भी कितने अजीब होते हैं ना। हाँ, शादी से पहले औरत को मॉडर्न रूप में देखना चाहते हैं और शादी के बाद वही मॉडर्न रूप उनको खलने लग जाता है। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, लेकिन सच पूछे तो मुझे भी स्लीवलेस पहनना और पार्टीज में जाना पहले बहुत पसंद था, लेकिन अब शादी के बाद जो राहील को अच्छा लगता है बस मुझे वही पसंद है अम्मी। हाँ बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें राहील बहुत पसंद है, बहुत मोहब्बत करती हो ना उससे। जी अम्मी, अब देखे ना, शादी तो मैंने शिराज से भी की, अब वो भी मुझे पसंद था, लेकिन
अब जाके मुझे अंदाजा हुआ है कि शायद शिराज से ज्यादा मुझे उसकी पोजीशन पसंद थी। और अगर जिंदगी में मैंने किसी से असल मोहब्बत की है तो वो सिर्फ राहील है। महरू मुझे बहुत परेशान लग रही है। हाँ, जाहिर है जब इंसान बगैर सोचे समझे फैसले करता है तो परेशानी तो झेलनी पड़ती है। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? और भला कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? आपको नहीं पता कि वो राहील को दिलो जान से चाहती है। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं चाहती, लेकिन ओफो, क्या हो गया आपको? महरू, अरे बेटा कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे किसी से मिलना है, जरूरी काम है, आपको कॉल करके बता दूंगी। अरे बेटा मगर पता तो चले कि तुम जा कहाँ रही हो, मुझे बहुत परेशान लग रही हो तुम। अम्मी कहा ना, आपको कॉल करके बता दूंगी, बस दुआ करें कि राहील का पता चल जाए। अरे बेटा तो तुम जा कर रही हो, किसी ने बताया क्या उसके बारे में? प्लीज मुझे जाने दें। अरे बेटा देर हो रही है। महरू, भाभी तो बहन है ना आपकी, उनको तो लेकर जाएंगे साथ। पापा वो आपको गंदा और बुरा कह रही थी। तुम तो फिर आ गए यहाँ पर? अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ पर। थोड़ी सी बेवफाई। बेटा आपने क्यों अपने घर की बात बाहर की? मैंने बाहर नहीं की, मैंने अपने पापा से की है, वो मेरे पापा हैं। ठीक है वो आपके पापा है, लेकिन आपको पता है ना हम उनके साथ नहीं रहते।
जासिम बाबा के साथ रहते हो। जासिम बाबा आपके बाबा है, अभी आपका भाई है, ये आपका घर है। मेरी गुड़िया, आप ऐसी भी बात करते हो तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, जासिम बाबा अगर आपसे कुछ कह देते हैं तो यही समझा करो ना, आपके बाबा हैं, और बाबा तो कभी कभी डांट सकते हैं। अगर आप शराज बाबा को बताओगे तो उन्हें तो गुस्सा चढ़ेगा, फिर क्या होगा? दोनों की लड़ाई होगी, उससे क्या होगा? मामा परेशान होगी, आप परेशान होगे, दोनों बाबा परेशान होंगे। आप तो बहुत समझदार मेरी बेटी हो, आप तो मेरी दोस्त हो। जी मामा। अब इस घर का बड़ा बच्चा तो आप हो, आपने ही सब कुछ ठीक करना है। तो मेरी जान, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो के। हाँ जी मामा। जी बच्ची। क्या हाल है मेरे बेटे का? हाउ आर यू? पापा मैं तो ठीक हूँ। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप इन छुट्टियों में मुझे प्ले लैंड लेके जाएंगे। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया, लेकिन आई प्रॉमिस अब छुट्टियां होंगी तो मैं आप दोनों को लेकर खुद जाऊंगा। मैं मामा के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? भाभी तो बहन है ना आपकी, उनको तो लेकर जाएंगे साथ। उनका और मेरा झगड़ा हुआ था। अब बहनों के साथ तो कोई झगड़ा नहीं करता ना, आप क्यों झगड़ते हो? पापा वो आपको गंदा और बुरा कह रही थी। क्या? वो कहती कि आप गंदे हो, बहुत गंदे हो। मेरे पापा अच्छे हैं। आपको बहुत बुरा कहा और उन्होंने मुझे ऐसे मारा भी, और अपने पापा को सिर्फ अच्छा कहे जा रही थी। कहाँ रह गई? अरे फोन उठाओ मेरू, क्या हो गया? क्या करूं, लड़की ना। अरे भाई क्यों अपने आप को थका रही हो? बैठ जाओ। अरे एक तो कुछ बता कर नहीं गई है, और तो और जब से गई अब तक उसने मुझे फोन नहीं किया है। अब जब मैं फोन मिला रही हूँ तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। इतनी परेशान हो रही हूँ मैं, पता नहीं कहाँ रह गई है। तुम्हें तो पता ही है, वो हमेशा से अपनी मनमानी करने की आदी है। शायद इसीलिए ज्यादा परेशान हूँ मैं। आपने देखा है ना उसके अपने फैसले करने का नतीजा। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वैसे मैंने मेरू की आंखों को पढ़ा है, मुझे उसकी आंखों में हमारी मेरू को
लेकिन चाहने वालों का अंजाम शायद ऐसा ही होता है। मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं रानी, लेकिन इंसान हूं, मुझे दुख तो पहुंचेगा ना। तो जासिम वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। अब तो मुझे खुद ही बताओ, अभी को तुम छोड़ने जाते हो, वो वैन में जाती है। वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि उसे कभी वैन पे जाना पड़ेगा। ऊपर से अभी ने उसे ये भी कह दिया कि पापा कह रहे थे कि आप वैन पे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वैन सेफ नहीं होती। तो उसको तो यही लगेगा ना कि तुम अभी को ज्यादा प्यार करते हो और उससे कम। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने सच्चे दिल से तुम दोनों को कबूल किया है। सच्चे दिल से मैं उसको अपनी बेटी मानता हूँ, लेकिन अब मेरा कसूर तो नहीं है ना। महज इत्तेफाक है कि अभी का स्कूल एक डायरेक्शन में और उसका दूसरी डायरेक्शन में। तुम्हें उसको समझाना चाहिए कम से कम। मैं समझती हूँ, समझा रही हूँ उसे। अच्छा परेशान मत हो ना, मैं हैंडल कर रही हूँ। अब थोड़ा तो टाइम लगेगा ना जासिम। तुम तो फिर आ गए यहाँ पर। अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ पर। फिर तुम आ जाते हो, कुछ शर्म है कि नहीं है तुम्हें? तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाया, मारा उसे। मारा? मैंने कब मारा उसे? कि तुम्हें किसने कहा? मैंने उसे नहीं मारा। हाँ अलबत्ता वो मेरे घर में जरूर रहती है। एंड बाय द वे, तुम वो बाप हो जिसने उसे पैदा जरूर किया है, लेकिन पालता मैं हूं उसे, और तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से पालता हूं। सुना तुमने? हटा सामने से, मैं मिलके जाऊंगा। माँ, माँ, मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम ये क्या हो रहा है? क्या हुआ है? हो सकता हूँ। पापा मेरी बेटी को मारते हो तुम? क्या बातें कर रहे हो? किससे? क्या हो रहा है ये? मेरी बेटी को मारता है ये? मैंने इसको नहीं मारा। तुमने मारा इसने मुझे। क्या हुआ है? तुम चलो मेरे साथ। शराब क्या कर रहे हो? लेके जा सकते हो तुम बेटी इसे। को लेने आया हूँ, ये मारता है इसे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। कम मैं देखता हूँ क्या कर लोगे तुम? ये माँ तो मेरे साथ शराब, चलो। तुम भी कोई गलत मारता फहमी- है ये। तुम्हारा दिमाग खराब है। मारता है ये। मैं माँ उसकी, मैं हाथ लगाने दूंगी? क्या हुआ है? तुम्हें कोई गलत फहमी होगी। वो बहुत प्यार करता है। कैसे नहीं जाएगा ये? जासिम तुम पागल हो गए हो। मुझे तुम चुप गोली मारेगा? मार मुझे गोली, मार। मारेगा तो मुझे निकलो यहाँ से। हाथ लगा तू मेरी बेटी। शराब निकलो। कुछ नहीं समझेगे हम। जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ कि इसको ले जाऊंगा मैं। बस कर दो। जान छोड़ो हमारी। ना कोई निकलो यहाँ से तुम। चलो यहाँ से। समझना कि ये अकेली है, बाप जिंदा है इसका, हाथ लगाया है इसने। शराब निकलो यहाँ से। थोड़ी सी वफा चाहिए। पागल है ये आदमी, सबको पागल कर देगा ये। सो सॉरी। छोड़ दो, तुम लोगों ने जान लो बना दी है मेरी जिंदगी। कब मारा है मैंने इसे? जासिम मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मेरी बात तो सुनो। बेटा क्या हुआ था? क्या कहा था आपने बाबा को? घर के आंगन में सॉरी टू मेरी जान। आंधी आए तो पत्ते बिखर जाते हैं, कोई झोंका भी छू के गुजरे तो बेचारे डर जाते हैं। दिल के शीशे में तेरे लफ्जों के
जख्म खिलते रहे धीरे धीरे से मेरी राहों में दर्द उगते रहे पाँव मेरे छिलते रहे होना था जो सो हुआ मरना कोई मुश्किल तो नहीं बस मरने की दुआ चाहिए जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। राहील वाले मामले में तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। या अल्लाह खैर, कैसी गड़बड़? जो इंसान अच्छा करते हैं ना, उन्हें कभी कभी बुरा भी झेलना पड़ता है। और यहाँ तो जी फ्लाइट तो टाइम पे ही गई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? राहील पाकिस्तान में नहीं हो सकता। उसे आज तक अपने दिल से ही नहीं निकाल सकी हो, बल्कि शायद नहीं, यकीनन तुम उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी हो।